हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 10.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो वृत्त चैप्टर का ही है। हम वृत्त से संबंधित हर एक चीज़ को यहाँ पर इस चैप्टर में देखने वाले हैं, तो आप बढ़िया से इस चैप्टर को देखिए और बढ़िया से समझ लीजिए कि कैसा बनेगा। और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। इस चैप्टर से बनाने से पहले हमको और इसके बेसिक के बारे में कुछ जानना होगा दोस्तों। जैसे कि ये एक प्रमेय है 10.1, इसके बारे में हम नहीं जानेंगे तो ये क्वेश्चन कोई भी सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले इसको समझेंगे। ये प्रमेय आपको 10.2 है उसमें भी प्रयोग करने के लिए आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो सबसे पहले हम इसको ही देखते हैं। इसके लिए हम निकाल लेते हैं अपने कॉपी, और कॉपी पर लिख चुके हैं दोस्तों। तो इस कॉपी पर आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रमेय 10.1 है। यहाँ पर आपको हम कॉपी मोड़ के ही बता देते हैं, अच्छे से बताते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसमें बोला जा रहा है प्रमेय 10.1 में कि वृत्त के किसी बिंदु किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा बिंदु से जाने वाले त्रिज्या पर लंब होती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है दोस्तों कि यदि कोई वृत्त है, आपको हम बता देते हैं, यदि ऐसे कोई एक वृत्त है, तो ये वृत्त है, तो वृत्त का ये केंद्र होता है दोस्तों। और सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को समझने के लिए समझना होगा कि स्पर्श रेखा क्या होता है। तो आपको हम बताने जा रहे हैं कि स्पर्श रेखा क्या होता है। तो इधर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नीचे में हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, ऊपर हम समझाएंगे। जैसे यहाँ पर हमारा एक वृत्त है, तो वृत्त पर ये जो सामने से ठेकते हुए रेखा चल जाता है, जो इसको छूते हुए चली जाती है, इसे ही स्पर्श रेखा कहते हैं। और ये छूने वाली जो बिंदु है इसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। जैसे कि इसको एम हम मान लेते हैं, इसको एन मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पी। तो इस पी को हम स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु। वहीं ये जो एम एन है इसको बोलेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। तो ये आपका स्पर्श बिंदु और स्पर्श रेखा समझ में आ गया हो दोस्तों। और पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन में कि स्पर्श एक वृत्त पर कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो एक वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कि एक ऐसे चला गया, यहाँ से ऐसे चला गया, यहाँ से ऐसे चला गया। तो ठेकते हुए जो भी मतलब स्पर्श करते यानी छूते हुए जो भी रेखा जाता है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। और इस चीज़ में जानना होगा कि जैसे ये वृत्त है तो आप लोग जानते ही होंगे, ये वृत्त है, ये केंद्र है, तो इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और ये पूरा यदि आस पार मिल जाता है इसको व्यास कहते हैं। तो इसी सब को हम इस चैप्टर में देखने वाले दोस्तों, आप बड़ा ही ध्यान से समझिएगा क्योंकि चैप्टर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ देखिए कि वृत्त के बोला जा रहा है वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो बोला जा रहा है कि यदि बाहर कोई बिंदु है, यहाँ से एक स्पर्श, यहाँ पर मान लेते हैं स्पर्श रेखा इस तरीके से गया है, तो यहाँ पर हमारा स्पर्श बिंदु बनेगा। स्पर्श बिंदु और वृत्त के बीच में जो केंद्र है यहाँ पर एक लंब गिर जाता है केंद्र पर, इस त्रिज्या पर। और इस तरह से यह एक त्रिभुज का निर्माण करेगा, जिसको हम ओ बोल देते हैं, इसको पी बोल देते हैं, इसको क्यू बोल देते हैं। तो यहाँ पर इसका कहने ये प्रमेय कहता है कि ये जो लंब गिरता है तो यहाँ पर ना 90 डिग्री का कोण बनता है और इस तरफ भी 90 डिग्री का कोण बनता है। यानी ये 90 डिग्री का कोण बनाया, हम कह सकते हैं कि एंगल जो P है हमारा कितना है, 90 डिग्री है। और ये 90 डिग्री है तो कहेंगे कि ये जो त्रिभुज है POPQ, यह एक क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो ये प्रमेय क्या कहता है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है, ये आपको कहता है दोस्तों। अब बाकी आप तो 9th में पढ़े ही हैं वृत्त के बारे में, तो आप हम लोग डायरेक्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हम इधर लिख लिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इसको बढ़िया से हम समझाएंगे ताकि आपको समझ में आए। तो पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। जैसे कि हम मान लें कि ये वृत्त है तो इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो अभी हम बताएं दोस्तों कि इस पे अनेकों स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, तो उत्तर में इसको लिख देंगे अनेक, अनेक लिख दिए।
दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों को हम लोग पूर्ति कर लेते हैं। बोला जा रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कोई वृत्त है, उसका स्पर्श रेखा कौन सा बिंदु पर उसको स्पर्श करता है, तो वो होता है कौन सा स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु पर। स्पर्श बिंदु पर आपको बना के दिखाए हैं, जो ये वृत्त है यहाँ से जो ये बिंदु है जहाँ से छूते हुए निकल रहा है उसको स्पर्श बिंदु कहते हैं। दूसरा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। जैसे कि आपको बताएं दोस्तों, और भी देख लीजिए थोड़ा सा एथी में रफ में, जैसे कि इस तरह से वृत्त होता है, वृत्त होता है तो वृत्त की एक बिंदु होती है और एक बिंदु ये होता है जो हमेशा एक दूसरे को छेद करते हुए वृत्त को निकल जाता है, जो रेखा उसको छेदक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? छेदक, छेदक रेखा। तो ये रेखा आपका छेदक रेखा हो जाएगा, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पर उसी को पूछ रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो लिख देंगे छेदक, छेदक रेखा। समझ में आ रहा होगा आपको। फिर बोला जा रहा है एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितने समांतर स्पर्श मतलब स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो वो हो सकती है दो। कैसे हो सकती है, इधर देख लीजिए आप। जैसे कि एक वृत्त है ये, इसको यहाँ से एक स्पर्श रेखा गया और एक यहाँ से गया, तो ये दोनों आमने सामने है, जिस कारण से ये दोनों समांतर रेखा हो गया। अब कोई और चाहेगा कि इन्ने उन्ने पार दें, तो इसके समांतर और इसके समांतर तो नहीं हो पाएगा। तो वृत्त पर सिर्फ दो ही समांतर रेखाएं हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। ये हो गया। फिर है वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। वृत्त और उसके स्पर्श रेखा, जैसे कि ये वृत्त हो गया, उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ जो ये भाग है उसे क्या कहते हैं, इसको स्पर्श बिंदु कहते हैं, स्पर्श बिंदु। ये आपका हो गया दोस्तों। और आगे हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन बड़ा ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि इसको एग्जाम वाले ने बहुत बार पूछा है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा आ ही जाता है, एक न एक क्वेश्चन आ ही जाता है। तो आपको हम कॉपी में लिख के समझा रहे हैं ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे सबसे पहले तो हम वृत्त बना लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि क्या क्या इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले मैं एक वृत्त बना लेता हूँ अच्छा सा, इसका केंद्र ये है, O मान लेते हैं इसको। बोला जा रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। सबसे पहले कि 5 सेंटीमीटर वाला एक त्रिज्या है, तो हम मान लेते हैं कि ये त्रिज्या है जिसका लंबाई कितना है 5 सेंटीमीटर। फिर बोला जा रहा है बिंदु P स्पर्श रेखा PQ केंद्र से होते हुए जाता है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारा है, एक बाहर वृत्त